peeling back the layers. हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिब सिंह सडाना एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग इंडियन। आप लोगों ने देखा ही है कि हमने डे 1 ऑफ हम्पी कितना ज़्यादा इन्जॉय किया है। आज डे 2 में हम लोग कर्नाटका के इस हम्पी को, प्यारे से टाउन को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड मैं पहुंच गया हूं विजय विट्ठला टेम्पल में। यहाँ पर ना टेम्पल्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आपको यहाँ आकर ही इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं चाहे जितना मर्ज़ी तारीफ़ कर लूँ वो कम लगेगी। Of the part I've been playing for you. पार्किंग से विजय विट्ठला के टेम्पल से एक ये इलेक्ट्रिक कार जाती है जो सब लोगों को लेकर के जाती है। तो आपको 20 रुपीज़ की टिकट यहाँ पर लेनी पड़ती है, जो कि आने और जाने दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये कंपाउंड काफ़ी बड़ा है। सो ये अंदर लेकर के जाती है आपको यहाँ से। Used to be so easy. विजय विट्ठला टेम्पल के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं हुआ करता था। आज से बहुत साल पहले यहाँ पर पर्शियन और मंगोलियन के साथ ट्रेड किया जाता था। एंड जो रास्ते में हम लोगों ने साइड में पूरे एक तरीके से मार्केट देखी, वहाँ पर ये ट्रेड किया जाता था। और जो टेम्पल है दैट इज़ बिहाइंड मी, अभी हम इसके अंदर जाएंगे, बट उससे पहले ये बता देता हूँ कि जो विजय विट्ठला टेम्पल है ये उस समय की विजयनगरी में हुआ करता था। और उससे भी पहले इसको, जब रामायण के टाइम पे, इसको किष्किंधा नगरी भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर पीछे आपको मेरे पहाड़ी अगर दिख रही होगी यहाँ से, वो तो वहाँ पर बोला जाता है कि हनुमान जी का वो बर्थ प्लेस था। और जैसे जैसे हम लोग और भी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, यहाँ पर बाली और सुग्रीव केव भी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है हमारी हिस्ट्री के हिसाब से भी, हिंदू हिस्ट्री के हिसाब से भी, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी। जैसे ही आप विजय विट्ठला टेम्पल के अंदर एंटर करते हो, यू गेट टू सी दिस इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर। और यही हमारे 50 रुपीज़ के नोट के ऊपर है। सो बेसिकली इट इज़ नोन एज कल्लीना रत्था स्टोन चैरियट। एंड ये ना काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ तुलसी जी, एंड ये यहाँ पर पूजा करने के लिए जो कुंड है वो है। एंड देन दिस इज़ दी रथ ऑफ विष्णु भगवान जी। सो ये जो टेम्पल है ये विष्णु भगवान जी का टेम्पल है। और विष्णु भगवान जी के अलावा इसको और कोई नहीं, मतलब इसके अंदर और कोई सैर नहीं कर सकता था, क्योंकि जो विष्णु भगवान जी की सवारी है गरुड़ जी, वो इसके अंदर विराजमान है। और विष्णु भगवान जी की मूर्ति को इसके अंदर रखा जाता था। और फिर जो ये टायर जो बड़े से बनाए हुए हैं, इसको मूव किया जाता था 15 ईयर्स तक। आज से 15 ईयर्स पहले तक जो टूरिस्ट थे उनको भी अलाउड था इनको घुमाना। बट अब क्योंकि जो ब्रेकर है वो टूट चुका है, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस टायर्स को फिक्स कर दिया एंड यहाँ चेंज लगा दी। हम लोग भी इससे ज़्यादा आगे जाना अलाउड नहीं है अब हमें। जो कंपाउंड है मेरे पीछे, इसको म्यूज़िकल एंड डांसिंग कंपाउंड बोला करते थे। और यहाँ पर 56 ऐसे अलग अलग पिलर हैं जिसके ऊपर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पहले कार्व किए गए थे। और जो ये पिलर्स दिख रहे हैं आपको, ये पिलर्स के ऊपर अगर बजाते थे तो उन इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आती थी। जब इन्वेडर्स इधर आए तो उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी यहाँ पर, इंक्लूडिंग सम ऑफ दीज पिलर्स। और उसके बाद जब ये ओपन था टूरिस्ट के लिए, तो वो स्टोन से या किसी चीज़ से मारते थे इसको, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे पिलर डिस्ट्रॉय हो गए। बट इट लुक्स रियली नाइस अभी भी। और जो ये छत है ऊपर, ये भी इन्वेडर्स की वजह से, जब इन्होंने कंपाउंड के अंदर आग लगा दी थी तो उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गई थी सारी। अब जिस कंपाउंड में हम लोग एंटर करने वाले हैं वो एक्चुअल में मंदिर है यहाँ का। बट अब वहाँ के जो स्कल्पचर्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे किसी टाइम पे जो इन्वेडर्स थे उन लोगों ने। तो अब यहाँ पर सिर्फ कार्विंग्स हैं, जो विष्णु भगवान जी की बहुत सारी कार्विंग्स हैं और हनुमान जी की, गरुड़ जी की बहुत सारी कार्विंग्स हैं जो यहाँ पर बची हैं। बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, इंक्लूडिंग दिस छत। ये भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने दोबारा से छत को बनाया है। कैसे किया है मुझे पता नहीं, शायद रिस्टोर ही किया होगा। बट ये वो छत है जो टूट गई थी। अभी जो ये वाला एरिया है, देखिए ये एक स्कल्पचर है जो बचा है,
बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका भी काफ़ी कुछ टूटा हुआ है, क्योंकि जो इन्वेडर जब यहाँ पर उन लोगों ने इस एरिया को जीता था, मुग़ल एम्परर्स ने, तो उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ये कंपाउंड है जहाँ पर एक्चुअल में भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की मूर्ति रखी होनी चाहिए थी, क्योंकि मुग़ल ये सोचते थे कि हिंदू सिर्फ स्कल्पचर्स या मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो शिवलिंग और उन सब की पूजा नहीं करते हैं। तो जितने भी विष्णु भगवान जी की यहाँ की मूर्तियाँ थी वो उन्होंने सब डिस्ट्रॉय कर दी थी। बट सिर्फ एक जो ये एरिया है यहाँ की मूर्ति को, जो यहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा, जब वो ऑलमोस्ट इन्वेड हो चुके थे, तो वो यहाँ से अपनी मूर्ति को, क्योंकि भगवान उनके घर का ही पार्ट माना जाता था, तो वो यहाँ से लेकर के किसी और जगह पे चले गए थे। तो यही एक एरिया है जो बचा हुआ है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति ऊपर, इसके ऊपर रखी होती थी। अब वो मूर्ति यहाँ नहीं है। और यहाँ पर जितने भी बाकी सारे आप शिवलिंग का एरिया देखेंगे ना, वो सब कुछ अभी भी वैसे ही बचा हुआ है, क्योंकि उनको लगता नहीं था कि शिवलिंग की भी पूजा करते होंगे ये लोग। मंदिर के साथ वाला ये एक एरिया है जहाँ पर परिक्रमा करने के लिए मंदिर को एक जगह बनाई गई थी। और क्योंकि ये काफ़ी डार्क एरिया में था, तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उन लोगों ने इस जगह को लाइट अप करने के लिए किया था। जो यहाँ आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर पानी आया करता था किसी टाइम पे, कैनाल से यहाँ पर पानी रोक दिया जाता था। और जो ये ऊपर आपको होल्स दिख रहे हैं, यहाँ से सनलाइट नीचे आती थी और पानी में रिफ्लेक्ट करती थी, या मतलब और ज़्यादा शाइन करती थी। तो ये पूरा एरिया जो परिक्रमा करने के लिए लाइट अप रहता था उसकी वजह से। तो ये गुफा है, गुफा बोल लीजिए या परिक्रमा करने के लिए जो टनल है वो बोल लीजिए, वो मंदिर के बिल्कुल साथ में है। और यहाँ से हम लोग मंदिर का चारों तरफ का एरिया पीछे से घूम सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द प्लेस। जैसा ऐसा होल है, यहाँ से लाइट आ रही है और ये नीचे है, यहाँ पर पानी रुकता था, तो यहीं से पानी रिफ्लेक्ट करके पूरे इस एरिया को लाइट अप करता था। इस टेंपल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, क्योंकि इन्वेडर्स ने इसकी फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से जो अब हैवी ड्यूटी व्हीकल है वो यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर जितना भी सब रेस्टोरेशन वर्क होता है वो हाथ से, बिल्कुल भी कोई भी बड़ी मशीनरी यहाँ पर नहीं होती। जो भी मेंटेनेंस वर्क, सफाई होती है, वो भी हाथ से, खुदाली से करते हैं यहाँ के लोग। और इसी वजह से शायद हम लोगों को भी अब सिर्फ एक जो इलेक्ट्रिक कार है उसके अंदर यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि ऐसा मुझे भैया बता रहे थे कि वाइब्रेशन की वजह से जो साथ में स्टोन पिलर्स हैं वो गिरने लग गए थे। तो इस वजह से अब सिर्फ वही लाइट ड्यूटी व्हीकल्स अलाउड हैं। मेरे हिसाब से कंपाउंड का ये सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है जहाँ पर मैं अभी पहुँच गया हूँ। और ये जो पूरा कंपाउंड है ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। इसको मंडप बोला जाता है। अगर आप बीच में यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर मंडप है। यहाँ पर बोला जाता है कि राजा रानी, जो रॉयल फैमिली है, उनकी शादी हुआ करती थी। प्लस जब अगर पार्वती और शिवजी भगवान जी की शादी को सेलिब्रेट करना होता था तो भी यहीं करते थे ये लोग। विच इज़ इंटरेस्टिंग टू इमेजिन कि लोग कैसे वर्क करते थे, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया था कि किष्किंधा हुआ करती थी किसी टाइम पे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर्स उस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पर जितनी सारी मूर्तियाँ वगैरह बनी हैं, जितनी सारी कार्विंग्स हुई हैं, वो उन स्टोरीज़ को बताती हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर हनुमान जी की स्कल्पचर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जो राम जी ने रावण का वध किया था उसकी स्टोरी यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। और यहाँ पर देखिए बाली और सुग्रीव, हनुमान जी, बाली एंड सुग्रीव, एंड ऊपर हनुमान जी एंड राम भगवान जी। तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग कार्विंग्स हैं यहाँ पर। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर ये एक तरीके से हॉर्स डिपिक्ट किया गया है, ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। ये डिपिक्ट करता है कि उस टाइम के जो घोड़े हुआ करते थे जिनको ये सवारी करते थे, और जो वॉरियर्स होते थे वो कितने स्ट्रॉन्ग होते थे। क्योंकि ये जो टांग है घोड़े की, दैट इज़ लायन की टांग, एंड सूंड के अंदर हाथी का सूंड है, दांत हैं क्रोकोडाइल के, और जो कान है वो रैबिट के कान हैं, एंड जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर पीकॉक डिपिक्ट किया है टू शोकेस द पॉजिटिविटी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यार। जो राजा कृष्णदेवराय जी थे, उन्होंने बेसिकली कभी भी किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना है। सब धर्मों को, सब धर्म के लोगों को एक समान माना है। तो ये देखिए जो एरिया में मैं हूँ, ये बेसिकली मुस्लिम आर्टिशंस जो या मुस्लिम क्राफ्ट्समैन थे, लेबर थे, ये उनको दिया गया था बनाने के लिए। तो ये मुस्लिम स्टाइल में बना हुआ है। साथ में ये जो अगर आप खिड़कियाँ देख सकते हैं
तो ये हिंदुओं ने डिज़ाइन की है, राजस्थान के लोगों ने डिज़ाइन की है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, जैसे जैन धर्म के लोगों ने या हिंदू धर्म के लोगों ने, मुस्लिमों ने या सिख्स ने अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन की है यहाँ पर, अलग अलग चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर एक और फ्लोर हुआ करता था जिसकी अभी भी यहाँ सीढ़ियाँ हैं, बट वो डिस्ट्रॉय कर दिया था जब मुग़ल एम्परर्स यहाँ पर आए थे, बाद में इन्वेड किया था, तो उन्होंने ये सारा ब्यूटीफुल एरिया पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये एक तरीके से पाइपलाइन सिस्टम बना रखा है इन्होंने यहाँ पर, जहाँ से पानी जाता था और यहाँ से जा कर के आगे पानी मिल जाता था, और वहाँ पर आगे ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है कि जो भी गंदा पानी था वो वहाँ से वापस चला जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंगली डिज़ाइन की हुई है ये चीज़ें, और अब हम लोगों को ऐसी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। उस समय की चीज़ें हैं और इतनी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी है, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, बट जितना भी देखने को मिल रहा है मैं तो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ। अब जिस एरिया में मैं पहुंच गया हूं, ये बेसिकली एरिया है जहां ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। और जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, इसको बोलते थे महानवमी दिब्बा। बेसिकली महानवमी इज़ नवरात्रि का फेस्टिवल एंड दिब्बा इज़ अ फ्लैट सरफेस। सो इसके ऊपर देयर इज़ अ स्टेज जहाँ पर राजा महाराजा बैठ करके पूरा नवरात्रि फेस्टिवल 9 डेज़ का एंजॉय करते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। और ये ना जो बाहुबली मूवी है ना, वैसा सा फील आ रहा है, क्योंकि बहुत ग्रैंड है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेज है एंड पूरा एरिया इसके नीचे से सारा सेलिब्रेशन होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको इसके टॉप पर लेकर के चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है। मैं स्टेज के टॉप पोर्शन में पहुँच गया हूँ और यहाँ से जो व्यू है, आई कांट इवन इमेजिन कि ये इस टाइम पे इतना ग्रैंड है तो उस समय पे कैसी सेलिब्रेशन होती थी और कितना ये ग्रैंड हुआ करता था, क्योंकि पूरा स्टेज ऑलमोस्ट 50% डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। जितनी कार्विंग्स है इसके ऊपर, इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स है, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए। बट मेरे पीछे आप ये जितना एरिया देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर नवरात्रि की सेलिब्रेशन होती थी। और कार्विंग्स में बहुत सारी चीज़ों में डिपिक्ट किया है कि किस तरीके की यहाँ पर सेलिब्रेशन करते थे ये लोग नवरात्रि की। जब रानियाँ आती थी तो कैसे आती थी, क्या हथियार की पूजा की जाती थी, जो यज्ञ होते थे वो किस तरीके के होते थे। और जो यहाँ पर एक रिचुअल है, नवरात्रि के लास्ट दिन जब सारा सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाता है तो ये लोग हंट पे जाते थे और कुछ हंट करके लाते थे फॉरेस्ट से, ताकि ये लोग अपने लोगों को फीस्ट दे सकें और ये लोग सब मिलके उस फीस्ट को एंजॉय करते थे। सो दिस इज़ दी टॉप ऑफ महानवमी दिब्बा एंड मैंने मतलब तो आपको बता ही दिया इसका, बट लुक एट द प्लेस अराउंड मी, माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग। मैं इस समय रॉयल एनक्लोजर के सबसे ज़्यादा फेमस पोर्शन के अंदर हूँ एंड ये तो अगर आप लोगों ने हम्पी के बारे में कुछ भी देखा होगा तो आपको इसकी फ़ोटो या वीडियो ज़रूर देखने के लिए मिली होगी। तो इस एरिया को बोलते हैं पुष्करनी और इसका जो नया नाम है वो है स्टेपेड टैंक, बट ऑफिशियल नेम पुष्करनी है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ से पानी पुल किया जाता था। बेसिकली यहाँ पर साथ में एक मंदिर था और उसी के लिए पूजा करने के लिए यहाँ से पानी पुल किया जाता था या पीने के लिए पुल किया जाता था, और किसी और चीज़ के लिए, ना नहाने के लिए, किसी और चीज़ के लिए यहाँ से पानी नहीं पुल कर सकते थे। आज भी इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि स्टोन्स के ऊपर छोटी कार्विंग्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो सकती हैं अगर हम लोग चलेंगे, बट जो मंदिर था साथ में वो अब डिस्ट्रॉयड हो चुका है। एरिया में अब मैं पहुंच गया हूं। इसको अभी जो बोलते हैं वो बोलते हैं जनाना एनक्लोजर, बट जो इसका पुराना नाम था वो अंतपुर प्रांगण था। और अभी जो जनाना नाम है वो उर्दू से आया है बेसिकली, बट जो इसका पुराना नाम था वो हार्डली यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली फ़ीमेल्स के लिए एक समर पैलेस बनाया था इन्होंने, जिसका अभी का नाम, या ब्रिटिशर्स ने जो इसको नाम दिया था वो लोटस महल के नाम से बोलते थे, बट इसका जो असली नाम है वो है चित्रांगिनी महल। जो पुराना जो नाम दिया गया था वो चित्रांगिनी महल था, और चित्रांगिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड महल से तो आपको पता ही है, पैलेस उसका मतलब है। सो ब्यूटीफुल डिज़ाइन मेंट फॉर फीमेल्स एंड दिस इज़ द पैलेस फॉर देम। एंड ये बेसिकली समर पैलेस
ही था उनके लिए, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है अंदर से, तो इसके अंदर नेचुरल कूलिंग होती थी, तो सिर्फ समर के टाइम पे ही ये ऐसा रह सकता था, बाकी टाइम पे इसके अंदर रहा नहीं जा सकता था। तो गाइस, साउथ हम्पी का हमारा टूर यहीं ख़त्म होता है। अब कल जाना है हम लोगों को नॉर्थ हम्पी, या हिप्पी आइलैंड जिसको बोलते हैं। तो अब हिप्पी आइलैंड तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग नॉर्थ हम्पी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसा वहाँ पर कैसा माहौल है। साउथ हम्पी के लिए मुझे अभी भी लगता है कि दिन बहुत कम है। मैंने आपको बहुत मेजर चीज़ें दिखा दी हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ पसंद आया होगा और आप अपना हम्पी का टूर बहुत जल्दी प्लान करेंगे। इफ़ यू इन्जॉयड वॉचिंग माई वीडियो सो फार, अभी आगे और बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं हम्पी के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट ऑन इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय। But it's hard to leave the ground when you're stuck staring